बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। लाहौर में तहरीक लब्बैक कारकुनों और पुलिस में झड़पें। इमरान खान ने शेख रशीद को दुबई से वापस बुला लिया। अमेरिका को इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए हवाई अड्डे नहीं देंगे। पाकिस्तान ने मीडिया की रिपोर्ट्स रद्द कर दी। इसराइल ने फलस्तीन के 6 इंसानी ग्रुप्स को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। मारीब के करीब हवाई हमलों में 92 हूसी हलाक। सऊदी इत्तेहाद ने किया दावा। ईरान न्यूक्लियर डील पर बातचीत टूट के दहाने पर है, ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट। सीरिया के हसाका में सरकारी फौज ने अमरीकी काफिले को वापस जाने के लिए मजबूर किया। म्यांमार में फौजें जमा की जा रही हैं। इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, UN ओहदेदार की रिपोर्ट। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर कश्मीर पहुंचे। सिक्योरिटी एजेंसियों ने सिविलियन हलाकतों पर दी ब्रीफिंग। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप मैच के लिए मैदान सज गया। तारीख हिंदुस्तान के साथ। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान न्यूक्लियर डील पर बातचीत टूट के दहाने पर है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट में ये वार्निंग दी गई। न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वियना में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान बातचीत हो रही थी, लेकिन ईरान में इलेक्शंस और इब्राहिम रईसी की कामयाबी के बाद से ये बातचीत बाकायदा तौर पर अब तक शुरू नहीं हुई है। अखबार इंडिपेंडेंट ने बातचीत से मुताल्लिक़ एक ओहदेदार के हवाले से कहा कि ये डील अभी पूरी तरह से मरी नहीं है, लेकिन लाइफ सपोर्ट पर है। अमेरिका इल्जाम लगा रहा है कि ईरान बातचीत के ताल्लुक से संजीदा नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने मीडिया को बताया कि यह सूरत हाल हमेशा नहीं रह सकती। इसराइल के वज़ीर फाइनेंस एविगोर लिबरमैन ने हाल ही में वार्निंग दी थी कि ईरान के साथ टकराव कुछ वक्त की बात है और इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। अमेरिका के उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में न्यूक्लियर डील तोड़ी थी और ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां फिर से लगा दी थी, जिसके बाद ईरान न्यूक्लियर डील की खिलाफ वर्जियां कर रहा है और यूरेनियम की अफजूदगी की सतह बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान में न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से एक राय नहीं बन पा रही है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन के सफीर ने इस सिलसिले में तेहरान का दौरा किया था। बाद में वो सऊदी अरब भी गए थे। ईरान में एक इंसानी हुकूक कारकुन नाज़नीन ज़गारी को रिहा करने की दरख्वास्त रद्द कर दी गई है। उन्हें 2016 में अप्रैल के महीने में गिरफ्तार किया गया था और उन पर हुकूमत गिराने की साजिश के लिए काम करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो अपनी बेटी के साथ अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए आई थी। उन्हें 5 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है।
نازنین برٹش سٹیزن شپ رکھتی ہیں۔ نازنین کو رہا کرنے کے لیے مہم چلانے والے ذمہ داروں نے ٹویٹر پیج پر کہا کہ ان کی اپیل رد کر دی گئی ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ نے سیریا میں ایک ڈرون حملہ کرتے ہوئے القاعدہ کے ایک سینئر لیڈر عبدالحمید المطار کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکی فوج کے میجر جان ریگزبی نے ایک بیان میں کہا کہ القاعدہ کے سینئر لیڈر کی ہلاکت سے تنظیم کی حملے کرنے کی صلاحیتیں متاثر ہوں گی۔ اس حملے میں کسی اور کے مارے جانے کی خبر نہیں ہے۔ 2 دن پہلے ہی ساؤتھ سیریا میں امریکہ کے ایک اڈے پر حملہ کیا گیا تھا۔ فوجی جنرل نے کہا کہ القاعدہ سے ابھی امریکہ اور اس کے دوستوں کو خطرہ ہے۔ القاعدہ سیریا کو محفوظ ٹھکانے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ سیریا کے حساکا صوبے میں سرکاری فوج نے امریکہ کے ایک فوجی قافلے کو روک دیا اور اسے واپس جانے کے لیے مجبور کیا۔ یہ واقعہ تمشیلی ٹاؤن کے قریب پیش آیا۔ کسی جھڑپ یا کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ لبنان کے المیادین ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے بتایا کہ اس قافلے میں 4 گاڑیاں شامل تھیں۔ امریکہ نارتھ سیریا، ایسٹ سیریا اور ساؤتھ سیریا کے بعض علاقوں میں اپنی فوجیں تعینات رکھا ہوا ہے۔ پینٹاگون کا دعویٰ ہے کہ اس تعیناتی کا مقصد آئل فیلڈز کو آئیسس کے ہاتھ لگنے سے روکنا ہے، لیکن دمشق کی بشار الاسد حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے وسائل کو لوٹنے کے لیے امریکی فوج کو تعینات رکھا گیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 سے زیادہ بار یہ بات مانی تھی کہ امریکی فوجیں سیریا میں تیل کے لیے ہیں۔ نائجیریا میں بندوق برداروں نے ایک جیل پر حملہ کرتے ہوئے درجنوں قیدیوں کو چھڑا لیا۔ یہ واقعہ اویو ریاست میں پیش آیا۔ بتایا گیا کہ یہ حملہ جمعے کی رات کیا گیا۔ اس سال نائجیریا میں یہ اس طرح کا تیسرا حملہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2017 سے نائجیریا کی جیلوں سے 4307 قیدی فرار ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین کی 6 انسانی حقوق تنظیموں کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی اور یونائیٹڈ نیشنز نے اس قدم کی مذمت کی ہے۔ اسرائیل کی وزارت دفاع نے جمعے کو دعویٰ کیا تھا کہ یہ تنظیمیں پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس تنظیم پر، جو ایک لیفٹسٹ تنظیم ہے، اسرائیلیوں کے خلاف کئی حملے کرنے کا الزام ہے۔ اسرائیل نے جن گروپوں پر پابندی لگائی ہے ان میں الحق ادامیر، ڈیفنس فار چلڈرن، یونائٹڈ یونین آف پیلسٹینین ویمن اور یونین آف ایگریکلچر ورکرز شامل ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے اسے فلسطین کی سول سوسائٹی پر حملہ قرار دیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمہ نیڈ پرائس نے کہا کہ ان کے دفتر کو اس بارے میں پہلے سے کوئی خبر نہیں دی گئی۔ القدس میں بے گھر فلسطینیوں کے لیے مظاہرے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ مظاہرے پیر کے دن کیے جائیں گے۔ حماس نے سعودی عرب میں قید فلسطینیوں کے بارے میں انسانی حقوق کونسل کی ایک رپورٹ کا ویلکم کیا ہے، جس میں حماس کے سابق نمائندے محمد صالح الخضری اور ان کے بیٹے کی قید اور رہائی سے انکار کو ظالمانہ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں کو ٹارچر کا سامنا ہے اور ان کے ساتھ فیئر ٹرائل نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب کی جیلوں میں قید فلسطینیوں کے بنیادی حق چھینے جا رہے ہیں، انہیں بنیادی علاج کی سہولتیں بھی نہیں دی جا رہی ہیں۔ حماس نے 6 فلسطینی انسانی حقوق گروپوں کو دہشت گرد قرار دینے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کی ہے۔ حماس کے ایک عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل کا یہ فیصلہ فلسطینیوں کے خلاف جنگ کا ایک نیا طریقہ ہے۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت کریں۔ سید حسن نصر اللہ نے بیروت میں میلاد النبی کی مناسبت سے ہونے والے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیل سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو خطرہ ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر بحرین اور دوسرے ملکوں کی مذمت کی۔ حزب اللہ سیکریٹری جنرل نے فلسطین کاز کی مدد کے لیے ایرانیوں، سیرینز، عراقیوں اور یمنیوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ داعش کے ارکان اسلام اور مسلمانوں کی غلط امیج پیش کر رہے ہیں۔ نصر اللہ نے کہا کہ تمام اسکالرز اور علماء کو چاہیے کہ وہ مسلم امت کے اتحاد کی حفاظت کریں اور داعش یا آئیسس کی بربریت کا مقابلہ کریں۔ سعودی میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ماریب کے قریب سعودی اتحاد کے ہوائی حملوں میں کم سے کم 92 حوثی ہلاک ہو گئے۔ حالیہ عرصے میں سعودی عرب نے حوثیوں کو بھاری نقصان پہنچانے کے اس طرح کے کئی دعوے کیے ہیں۔ میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اتحادی فوج کے حملوں میں 16 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ سعودی عرب نے ملک میں حوثیوں کے حملوں کی سیکیورٹی کونسل کی طرف سے مذمت کو ویلکم کیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی نے کہا کہ یہ مذمت یمن بحران کے تعلق سے سیکیورٹی کونسل کی سنجیدگی کو ثابت کرتی ہے۔ دوسری طرف حوثیوں نے الزام لگایا ہے کہ سعودی عرب کے حملوں اور بربریت کو سیکیورٹی کونسل اندیکھا کر رہی ہے۔
जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। यूनाइटेड नेशंस को डर है कि म्यांमार में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा सकती हैं। ये तशवीश एक ऐसे वक्त जाहिर की गई जब ऐसी खबरें हैं कि मुल्क के बाज़ इलाकों में हज़ारों सिपाहियों को तैनात किया जा रहा है। म्यांमार से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने जुमे को जनरल असम्बली में एक रिपोर्ट पेश करने के बाद कहा कि उन्हें खबरें मिली हैं कि हज़ारों सिपाही जो भारी हथियारों से लैस हैं गड़बड़ से मुतासरा इलाकों में जमा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट से पता चलता है कि फ़ौजी हुकूमत इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम और जंगी जराइम कर सकती है। जब से मुल्क में फ़ौजी बगावत हुई है 1100 सिविलियंस हलाक हुए हैं और 8000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में म्यांमार के फ़ौजी अहदेदारों ने 5000 से ज़्यादा कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया था जिन्हें बगावत के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए जेल भेजा गया था। पाकिस्तान के लाहौर शहर में मुसलसल दूसरे दिन तहरीक लब्बैक तंजीम के कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। अब तक झड़पों में कई लोगों के हलाक और ज़ख्मी होने की खबर है, लेकिन 3 पुलिस मुलाजमीन के हलाक होने की तस्दीक की गई है और कई ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक ने कहा कि उसके 3 कारकुन हलाक हुए। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत की फोर्सेस और तहरीक लब्बैक के दरमियान जमकर झड़पें हुई। तहरीक लब्बैक ने दावा किया कि झड़पों में उसके 3 हामी हलाक हुए और कई ज़ख्मी हुए। तंजीम के एक लीडर और तर्जुमान ने बताया कि हुकूमत पुरअमन एहतजाज को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। तहरीक लब्बैक के तर्जुमान पीर सैयद सरवर शाह ने कहा कि हुकूमत को निहत्ते कारकुनों का खून बहाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। तहरीक लब्बैक के कारकुन इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहते हैं। इस दौरान सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद को, जो दुबई में IPL देख रहे थे और छुट्टियां मना रहे थे, वापस तलब कर लिया गया। पता चला कि इमरान खान ने उन्हें तलब कर लिया है और वो वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं और सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। इस दौरान तहरीक लब्बैक ने कहा कि हुकूमत के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी। पार्टी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि अब सिर्फ तहरीक लब्बैक के लीडर साद रिजवी ही बातचीत को लीड करेंगे। एहतजाजी मुतालबा कर रहे हैं कि साद रिजवी को रिहा किया जाए और फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर किया जाए। ये मामला कई महीने पहले गुस्ताखाना कार्टून्स के मसले पर शुरू हुआ था। तहरीक लब्बैक ने हुकूमत को जुमेरात की रात तक की डेडलाइन दी थी कि उनके मुतालबात कबूल किए जाएँ। साद रिजवी को पिछले साल फ्रांस के खिलाफ मुजाहरों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। लाहौर में नीम फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। शहर के कई इलाकों में आम जिंदगी मुतासर हुई है। पाकिस्तान ने इन रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया है कि उसने अमेरिका को अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए अपने हवाई अड्डों और हवाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इलाके की सिक्योरिटी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ काम करने का एक इंतज़ाम है, लेकिन हवाई अड्डे नहीं दिए जाएंगे। इससे पहले CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह का एक नया समझौता हुआ है। पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि इस बारे में सफाई दी जाए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि अफगानिस्तान में किसी भी तरह के ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तानी अड्डों और पाकिस्तानी ज़मीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। CNN ने कहा था कि इस्लामाबाद में अमरीकी ओहदेदारों के दौरे के दौरान इस समझौते से इत्तेफाक किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आला सतह की एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मीटिंग में कट्टरपन के बढ़ते हुए ख़तरों, शहरियों की हलाकतों और सरहद पर दरअंदाजी के बारे में गौर किया गया। मालूम हुआ कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने अमित शाह को कट्टरपन के बढ़ते हुए ख़तरों की वजूहात बताई। अमित शाह ने इनकाउंटर्स और दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस के बारे में सफाई मांगी। ये मीटिंग श्रीनगर के राजभवन में हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा फ़ौज, CRPF, पुलिस और दूसरे महकमों के अहदेदारों ने हिस्सा लिया। यह मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब सिर्फ अक्टूबर के महीने में 11 सिविलियंस को हलाक किया गया। इनमें से 5 बिहार के मजदूर हैं, जबकि 3 का ताल्लुक अक़लियती तबकों से है। वज़ीर दाखिला ने मिलिटेंट्स के हमले में हलाक एक पुलिस ऑफिसर के घर वालों से मुलाकात की। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने मिलिटेंट्स के एक हमले में हलाक परवेज़ अहमद की बीवी फातिमा अख्तर से मुलाकात की और उन्हें सरकारी नौकरी के कागजात पेश किए। अमित शाह ने इस ख़ानदान को बताया कि पूरा मुल्क आपके साथ है। ये आर्टिकल 370 बर्खास्त किए जाने के बाद अमित शाह का कश्मीर में पहला दौरा है। अमित शाह इतवार को जम्मू में एक रैली से खिताब करेंगे।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी अगले जुमे को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। वो G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए रोम का दौरा करने वाले हैं। इंडिया में 16,326 नए कोविड केस पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 666 मौतें हुई हैं। एक्टिव केसेस 1,73,728 हैं। ये 233 दिनों के सबसे कम एक्टिव केसेस हैं। वजारत सेहत के एक बुलेटिन में ये बात कही गई। ये भी कहा गया कि पूरे मुल्क में 101 करोड़ 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दे दिए गए हैं। क्रिकेट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इतवार को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच होगा, जिस पर करोड़ों नजरें टिकी होंगी। T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचों में अब तक इंडिया ने कामयाबी हासिल की है। इस तरह रिकॉर्ड और तारीख इंडिया के साथ है। ये मैच दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने हफ्ते को इस मैच के लिए 12 खिलाड़ियों का ऐलान किया है। 11 खिलाड़ियों का ऐलान मैच से बिल्कुल पहले किया जाएगा। इन 12 खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमा, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, हारिस रऊफ, शाहीन शाह, हसन अली, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान और हैदर अली शामिल है। ये मैच इंडिया टाइम के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। इंडियन कैप्टन विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने के अपने ऐलान पर और किसी बहस में पड़ने से इनकार कर दिया। मैच के मौके पर उन्होंने कहा कि वो तनाज़ा पैदा करने के ख्वाहिशमंदों को कोई चारा नहीं देंगे। इस ताल्लुक़ से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बात पहले ही रख दी है। उन्होंने कहा कि अब हमारी पूरी तवज्जो वर्ल्ड कप पर है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। लाहौर में तहरीक लब्बैक कारकुनों और पुलिस में झड़पें। इमरान खान ने शेख रशीद को दुबई से वापस बुला लिया। अमेरिका को इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए हवाई अड्डे नहीं देंगे। पाकिस्तान ने मीडिया की रिपोर्ट्स रद्द कर दी। इसराइल ने फलस्तीन के 6 इंसानी ग्रुप्स को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। मारीब के करीब हवाई हमलों में 92 हूसी हलाक। सऊदी इत्तेहाद ने किया दावा। ईरान न्यूक्लियर डील पर बातचीत टूट के दहाने पर है, ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट। सीरिया के हसाका में सरकारी फौज ने अमरीकी काफिले को वापस जाने के लिए मजबूर किया। म्यांमार में फौजें जमा की जा रही हैं। इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, UN ओहदेदार की रिपोर्ट। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर कश्मीर पहुंचे। सिक्योरिटी एजेंसियों ने सिविलियन हलाकतों पर दी ब्रीफिंग। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप मैच के लिए मैदान सज गया। तारीख हिंदुस्तान के साथ। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।